मुफ्ती कुबैर रूमी साहब जो हैं ये अपनी फितरतों से बाज नहीं आते। हमारी कमेटी जब बनी, जब मुफ्ती कुबैर रूमी साहब ने चाहा, मुझे असलम भाई के सामने लाया क्योंकि असलम भाई के सामने कोई खड़ा होने को तैयार नहीं था। हर महीने 2 बार तनख्वाह दे रहा था, मतलब 2 बार का मतलब एक अपने पास से एक उनकी। मैं जानता था कि ये इस टाइप के इंसान है। आगरा के शहर मुफ्ती और इस्लामिया लोकल एजेंसी के सदर के बीच का जो विवाद है वो ऑडियो वॉर में तब्दील हो गया है और ये विवाद लगातार तूल पकड़ रहा है। और ऐसे में आज श्रेष्ठ यूपी की टीम पहुंची है मोहम्मद जाहिद, जो इस्लामिया लोकल एजेंसी के सदर अध्यक्ष हैं, उनके पास। उनसे बात करते हैं। देखिए, अभी हमने हाल ही में बात की थी, शहर मुफ्ती जो मकबूल कुबैर रूमी साहब हैं, उन्होंने तमाम आरोप प्रत्यारोप आप पर लगाए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? कोई लगातार ऑडियो हम आपकी भी सुन। देखिए, ऐसा है, मुफ्ती कुबैर रूमी तो क्या वो शहर के नहीं रहे हैं। मुफ्ती कुबैर रूमी साहब जो हैं ये अपनी फितरतों से बाज नहीं आते। हमारी कमेटी जब बनी, जब मुफ्ती कुबैर रूमी साहब ने चाहा, उनकी और असलम भाई के बीच में कोई विवाद हो गया था, जो पुरानी कमेटी के सदर थे, उनके बीच में विवाद, और अक्सर और बेअक्सर विवाद होता रहता था। विवाद की मूल वजह थी पैसा। मूल वजह थी पैसा कि असलम भाई जो पैसा आप कमा रहे हैं वो उस पैसे में से हिस्सा मुझे दीजिए। तो ये रेवेन्यू जनरेट होता कैसा, प्रक्रिया क्या? रेवेन्यू जनरेट ऐसे होता है कि जामा मस्जिद की तमाम वक्फ की प्रॉपर्टियाँ हैं 74 से 94 तक, उसका किराया आता है। और किराए के साथ साथ जो प्रॉपर्टियाँ हैं वो अगर ट्रांसफ़र होती हैं, एक आदमी दूसरे आदमी को ट्रांसफ़र करता है तो उसकी रसीद काटने के पैसे आते हैं, जो एक पगड़ी के रूप में कह लीजिए वो आता है। जबकि वो पैसा जो है वो हराम होता है इस्लाम की नज़र में। इस्लामिक तौर पे वो पैसा हराम होता है जो पगड़ी का होता है, और जो पैसा किराए का आता है वो हलाल होता है। हलाल पैसे का पूरा खर्चा जो है वो जितनी मसाजिद वगैरह हैं और जितनी तनख्वाह वगैरह बढ़ती हैं उसमें पूरा हो जाता है वो, और कम ही पड़ता है, पूरा हो जाता है। तो जो शहर मुफ्ती हैं, जिनको आप पूरी तरह खारिज कर चुके हैं, आप कह रहे हैं कि वो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इस्लामिक शरीयत के नियम के हिसाब से कोई शहर मुफ्ती कोई पोस्ट नहीं होती है, और अब तो जो संस्था है उन्होंने इस पद से भी उनको बेदखल कर दिया है। तो उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि मैंने जब आर्थिक गबन आप करने लगे, इस तरह का उन्होंने आरोप लगाया। तो और जब सेक्रेटरी और अध्यक्ष दोनों शिकायतें करने लगे और मैंने दोनों से कहा कि आप दोनों इसके योग्य नहीं हैं, तब वो लोग मेरे खिलाफ खड़े हो गए। ऐसा है, आर्थिक गबन ना तो हमने किया है, ना ही सेक्रेटरी ने किया है, ना ही हमारे किसी मेंबर ने किया है। प्रॉब्लम ये थी कि इनकी वजह से मुझे लाया गया, मुझे असलम भाई के सामने लाया क्योंकि असलम भाई के सामने कोई खड़ा होने को तैयार नहीं था। मुझे बाकायदा 2 4 5 आदमी ने अप्रोच करा, तब मैं आया। पहले मेरा काम ये था कि मैंने पहले ही कहा था ईमानदारी से काम होगा। जिस वक्त उसमें कमेटी के अंदर 7 आदमी डिसाइड थे, तो इन्होंने चोरी से उन लोगों से कहा कि 4 आदमी और अपने बना दो। चुपचाप 4 आदमी और उन्होंने अपने बना दिए। और जब मेरे पास OM आया तो मैं गुस्सा हुआ, मालूम पड़ा कि ये मुफ्ती साहब ने बनाए थे। मुफ्ती साहब की पहले से सियासत थी कि कमेटी को मैं मेरे हिसाब से चलाऊंगा, जिसमें जितना पैसा आएगा वो पैसा मेरे पास आए, और पैसा मेरे पास आने के बाद मुझे जितना लेना उसके बाद मैं देखूंगा कहाँ पे लगना कहाँ पे नहीं लगना। ये कुबैर रूमी का कंसेप्ट था। मुझसे बात हुई उनकी, तो मैंने उनको हर महीने 2 बार तनख्वाह दे रहा था, मतलब 2 बार का मतलब एक अपने पास से एक उनकी। मैं जानता था कि ये इस टाइप के इंसान है। मैं जानता था क्योंकि चंद दिनों में बैठ के मैं उनको जान चुका था। मैं जाना भी पसंद नहीं करता था। वो कह रहे तनख्वाह नहीं मिल रही है। तनख्वाह तो अभी बंद करी है। जब उन्होंने ये कहा कि मस्जिद पर सजावट जो है वो हराम है, तो भैया सजावट हराम है तो खाने काबा में भी सजावट होती है, मदीना में भी सजावट होती है, और दुनिया की सारी मस्जिदों में होती है। और सारे उलमा इकराम जो है फोटो खिंचवाते हैं, वीडियो पे आते हैं, तो वो हराम है क्या? तो इनसे कि मतलब साइंटिफिक अप्रोच नहीं रखते हैं, क्या लगता है? और वो कोई साइंटिफिक अप्रोच नहीं है। वो ये चाहते हैं कि तालिबान तरीके की हुकूमत यहाँ पे मुसलमान चलाएं। तो आप जब आपको अध्यक्ष बनाएगा, असलम कुरैशी को पद से हटा दिया गया, नई कमेटी गठन हुआ, उसके बाद आपने किस तरीके से इस कमेटी को आगे लेके गए, और तमाम जो मुस्लिम समाज के इश्यूज हैं, डेवलपमेंट्स के काम है, आपने कैसे आगे बढ़ाई? दिक्कत आखिर कहाँ है दोनों के बीच में, आपके और शहर मुफ्ती, ये मतभेद है कहाँ? दिक्कत सबसे पहले तो असलम भाई जो है वो बैठे नहीं। 22 साल चलाने के बाद असलम भाई इस कोर्ट में, उस कोर्ट में, उस कोर्ट में, उस कोर्ट में, ये सब वापसी में फिर ये कुबैर रूमी और असलम भाई वगैरह ये सब एक हो गए।
कि भाई ये कुबैर रूमी को लगा कि मेरे हाथ में नहीं आ पाएंगी, ये तो असलम से ज़्यादा खराब है, असलम भाई दब जाते थे और मैं दबा नहीं, और इनका सिंपल था पैसा। तो फिर हम लोगों के बीच में सेक्रेटरी और हमारे बीच में इन्होंने विवाद करवाया। विवाद पूरा 6 महीने चला, विवादों में ये कमेटी चली, विवाद 6 महीने चला, और 6 महीने में जब हमें समझ में आ गया क्या, तो हम दोनों आपसी में मिल गए, चुपचाप। हम मुफ्ती की नियत भाग गए थे। हमने क्या कहा, मुफ्ती साहब ये फैसला करा दो, तो मुफ्ती साहब ने क्या करा, फैसले के सामने ये कह दिया दोनों इस्तीफा दे दो, क्योंकि मुफ्ती साहब को समझ में आ गया था ये दोनों एक हो गए तो मेरी चलेगी नहीं, तो मुफ्ती साहब ने इस्तीफा ले लूँ, मैं अपने आदमी बनवा दूंगा। ये मुफ्ती साहब की नियत थी। एक सवाल ये है जाहिद भाई कि अभी सुन्नी वक्फ बोर्ड का एक लेटर आया है जिसमें कहा है कि ट्रेडिशनल तरीके से कुबैर रूमी साहब नमाज पढ़ाते रहे हैं मौके पर जो बड़े त्यौहार होते हैं, तो अब ऐसे ही अनवरत जारी रहेगा, इसको लेकर आपका क्या कहना है? क्योंकि ये लीगल डॉक्यूमेंट है। कहाँ है वो लीगल डॉक्यूमेंट? इसके बाद उन्होंने उनकी तरफ से मुझे दिखाया गया। हाँ, दिखाया गया ना, अभी आपको नहीं मिला है क्या? ना, हमको नहीं मिला भाई, हमें मालूम है ना, हमारी जो है सुन्नी सेंटर वक्फ बोर्ड में बातचीत हो रही है लगातार। उन्होंने हमसे कहा कि इनसे पूछिए ये कौन है कमेटी के इख्तियार में बोलने वाले, कमेटी के मामले में इनका क्या लेने देना। पहली बात तो यह है कि 90% लोग इन्हें शहर मुफ्ती मानते ही नहीं हैं। जो बरेलवी खैरात के लोग हैं वो इनसे नफरत करते हैं। 90% तो वो लोग हैं जो मानते ही नहीं है इनको। और पहले तो मेरा सवाल ये है, पहले इनसे पूछो जिस वालिद के नाम का ये अपना जिक्र करते हैं, उस वालिद की इन्होंने कितनी खिदमत करी थी आगरा में। एक बाबू करके एक आदमी है जो बंगाली है, मैं उससे आपका इंटरव्यू करा दूंगा, पूरी ज़िंदगी उसने मेहनत करी उन पे, और इसके बाद जब उनके वालिद का इंतकाल हो गया तो ये यहाँ पे आ गया शहर मुफ्ती बनने। अब इनका मतलब है मैं बूढ़ा हो चुका हूँ तो इसके बाद मेरा बेटा बने। अच्छा, मतलब जो जैसे परिवारवाद की जो परिवारवाद और हम परिवारवाद के खिलाफ हैं। अच्छा, अब आपका अगला कदम क्या होगा? चूंकि अगला ये प्रशासन, कोर्ट और तमाम जो बड़ी संस्थाएं हैं, मुस्लिम संस्थाएं जो लीगल मान्यता रखती हैं, वहाँ तक ये पूरा मसला पहुँच चुका है। अब आपका अगला कदम क्या होगा? हमारा अगला कदम कुछ नहीं है, हम दारुल देवबंद, बहाउल देवबंद और सब जगह जाएंगे और जाके इनके खिलाफ जो है फतवे देंगे पहले तो, और इनके ऊपर कानूनी जो है तरीके से एक दावा करेंगे उस बात का, क्या नाम है, हर्जे खर्चे का, और जो क्या नाम है हर्जे खर्चे का नहीं, सॉरी मैं क्या कह रहा था उसको, मानहानि का दावा करेंगे। अच्छा, मानहानि का दावा करेंगे क्योंकि आप ये बहुत चालाक और बहुत कंत्री आदमी हैं। अभी बीच में हमें ये लगा कि अशफाक बेग वकील साहब हैं एडवोकेट, आप उनसे पूछ लीजिएगा, उन्होंने हमें बताया कि बेटे को कैंसर हो गया, तो हम इस मामले में भी बकरीद से पहले चुप हो गए। हमने कहा प्रशासन से कहिए इनको नमाज पढ़ाने दीजिए, और इनको सब। क्या कोई बीच का रास्ता निकल सकता है? नहीं, क्योंकि आप लोग बहुत ही इस सोसाइटी के, मुस्लिम कम्युनिटी के लीडर्स हैं, और ऐसे में अगर आप लोग लड़ेंगे तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनका नुकसान होगा। बीच का रास्ता ये निकल सकता है कि हम इसे पैसे देने लगे 1 लाख रुपये महीना, बीच का रास्ता निकल जाएगा। अरे पागल कर दिया, कार चाहिए, घर चाहिए, मस्जिद चाहिए, ऑफिस चाहिए, मतलब क्या मतलब है सब बातों का? अरे तुम्हें कोई संस्था अगर नहीं दे रही तो भाग जाओ यहाँ से। हम कौन है? अगर तुम्हें कोई शहर मुफ्ती मानना है माना करे, हम नहीं मान रहे। हमने अपने पहली बात तो शहर मुफ्ती नाम का कोई वो नहीं होता है। अगर मान लो कि अवाम ने मान लिया शहर मुफ्ती होते हैं, शरीयत में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, शरीयत में कुरान में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है शहर मुफ्ती का। तो देखो बड़ी बात कही है मोहम्मद जाहिद सदर हैं इस्लामिया लोकल एजेंसी के, उनके मुतालिक कोई भी कुरान पाक में शहर मुफ्ती नाम का कोई शब्दावली नहीं है, कोई टर्मिनोलॉजी नहीं है, कोई पद सृजित नहीं है, ऐसा उनका कहना है। और उनका ये भी कहना है कि जो बड़ी इस्लामिक संस्थाएं हैं अब वो उनको अप्रोच करेंगे, वहाँ से फतवे जारी कराएंगे, इसके साथ ही वो लीगल लड़ाई भी तेज़ करने जा रहे हैं और मानहानि का भी वो दावा जल्द करेंगे। तो कुल मिला के ये शहर मुफ्ती और इस्लामिया लोकल एजेंसी के बीच जो वर्चस्व की लड़ाई है वो अब और तूल पकड़ती हुई दिखाई दे रही है। श्रेष्ठ यूपी के लिए आगरा से नितिन उपाध्याय की रिपोर्ट। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।